आइए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1 से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, बस प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ यही 3 चीज़ पढ़ना है। ऑब्जेक्ट के जो प्रकार हैं और दो ऑब्जेक्टों की इक्वलिटी, समानता क्या है, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। और अगर आप लोग ट्राई किए होंगे, कोशिश किए होंगे तो बन भी गए होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे जो फंसे होंगे। जैसे देख लो, प्रश्नावली 3.1 के पहला क्वेश्चन है कि एक अवयव दिया है, अवयव ए के लिए ज्ञात करना है क्या, अवयव की कोट, अवयवों की संख्या और अवयव दिए गए हैं A1 3 या 2 1 3 1 3 3, ये क्या है, बस यही निकालना है। तो अवयव क्या है, अवयव देख लो, A इक्वल टू 2 5 एंड 2 5 19 और -7, फिर 35 और क्या है -2 5/2 -2 5/2 12। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव क्या हैं, √3, फिर 1 -5 और 17। ये अवयव दिया गया है, मैट्रिक्स ए है। कह रहा है कि इसमें ज्ञात करना है पहला कि इस अवयव ए की ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम कहिए या फिर कोट। तो अवयव का क्रम पूछा है कि इस अवयव एक का क्रम क्या है। तो अवयव का क्रम क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि किसी अवयव में कितनी पंक्तियां हैं। देख लीजिए पंक्तियों की संख्या इस तरह से जो 36 होंगे, कितनी है 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4, अर्थात नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4 हैं। इसलिए हमारी अवयव में किस क्रम का होगा, बस पंक्तियों और जो स्तंभ होता है उसी का गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, अवयव का कोटि होता है या फिर क्रम। तो अवयव का कोट क्या होगा, अवयव ए की कोट होगी पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4। बस यही आंसर है। दूसरा क्या पूछा है कि अब अवयवों की संख्या कितनी है, इस अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है। तो चाहे गिन लो कितने अवयव हैं, या फिर अवयवों की संख्या निकालते कैसे हैं, जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दी रहती है उसी का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पे अवयव ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या 3 गुणा स्तंभों की संख्या 4, अर्थात 4 3 12। इस अवयव ए में अवयवों की संख्या कितनी है 12। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि अवयव, थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें पूछा है कि बताइए A13 A21 A33, इस तरह से पूछा है। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, जैसे मान लो यहाँ पे ज्ञात करना है A21, अर्थात इस अवयव ए के 2 1वां अवयव, अवयव क्या है A21, 2 1वां अवयव मतलब A21। इसका मतलब ये पहले क्या दर्शाता है, ये पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या, अर्थात इस अवयव के दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A21 होगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति मतलब ये और पहला स्तंभ मतलब ये, अर्थात ये वाला अवयव हमारा क्या होगा, A21 इक्वल टू क्या होगा 35। इसी तरह से अगर A33 देख लो तो A33 मतलब 3वां अवयव, 3वां अवयव, इस अवयव का 3वां अवयव। अब ये क्या है 3वां अवयव, मतलब कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ मतलब 1 2 3, ये वाला तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव कौन सा, यही होगा, तीसरी पंक्ति में होगा और तीसरे स्तंभ में होगा। तो ये कितना है -5। इस तरह से और जो है उसको आसानी से निकाल लोगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2
प्रश्न संख्या 2 है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक, अवयव में अवयवों की संख्या अगर दी गई है, कितने हैं 24, कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, अर्थात इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा है इसी में कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो जब 24 अवयव हैं तो कोटियां क्या होती हैं, कोटियां होती हैं पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा, अर्थात m इंटू n होता है। अवयव क्या होते हैं, m गुणे n करके जो आएगा m n वही हमारा अवयव होता है। तो अर्थात m n हमारा क्या है दिया, अवयवों की संख्या 24 दिया है। इसका मतलब 24 की जब हम गुणनखंड करेंगे तो किस तरह की क्या क्या होगा, क्या क्या संभव कोटियां हो सकती हैं। इसका एक तो होगा 1 इंटू 24, 1 गुणे 24, क्योंकि 1 गुणे 24 करोगे तो अवयवों की संख्या कितने निकलेगी 24, या तो ये होगा, या फिर क्या हो सकता है 2 गुणे 12, 12 दूना 24, इसमें भी अवयवों की संख्या 24 आएगी, अर्थात दूसरी संभव कोटियां ये हो सकती है। इसके बाद और क्या हो सकता है, फिर 3 से भी करो, 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24, ये कोट हो सकती है। और क्या हो सकती है, 4, 4 छंग 24, 4 गुणे 6, ये भी हो सकती है 4 छंग 24, ठीक। उसके बाद 5, 6, 6 से देखो 6 गुणे 4 ये हो सकती है, 6 चौको 24, फिर 8 गुणे 3, इस तरह से 8 गुणे 30, अर्थात 8 त्रिक 24, ये भी संभव कोट है। फिर क्या हो सकती है, 8 हो जाएगा, 9 नहीं 10 11 12 होगा, 12 गुणे 2, अर्थात 12 दूना 24, और फिर लास्ट में एक और होगा 24 गुणे 1। ये हमारी क्या होंगी, उस अवयव जिसके अवयवों की संख्या 24 है उसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, 1 इंटू 24, या 2 गुणे 12, या 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 गुणे 4, ये संभव पॉसिबल हमारी ऑर्डर्स हो सकती है इस मैट्रिक्स की, ठीक। अब फिर कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों, अब कह रहा है कि यदि अवयव क्या हो जाए, अवयवों की संख्या अगर 13 हो जाए तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो ये भी क्या होगा, mn होगा, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों के गुणनफल दिया है 13, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, अर्थात कितने पंक्ति और स्तंभ में इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, 1 गुणे 13 कर सकते हो, 13 एकम 13, ठीक, या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 13 गुणे 1, बस 13, इसके अलावा कोई कोटि संभव नहीं है। या तो ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या 13 है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 13, 1 गुणे 13 क्रम के अवयव में लिख सकते हैं, या फिर 13 गुणे 1 के अवयव में लिख सकते हैं। सिर्फ 2 संभव कोटियां होंगी इसकी, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 इंटू 18, या 2 गुणे 9, इस तरह से, या फिर 3 गुणे 6, ठीक। फिर उसके बाद ये संभव कोटियां क्या है निकालोगे। फिर कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हों, अवयवों की संख्या अगर 5 हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है, तो सिर्फ 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1, यही होगा। चलिए, इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 अवयव m, एक अवयव ए दिया है, ठीक, जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का मतलब ये 2 क्रम का वर्ग अवयव है, ठीक, 2 क्रम का वर्ग अवयव। अवयव ए की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ए की रचना कीजिए, अर्थात ए आई जे, और इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 2, इसकी रचना कीजिए, ये अवयव बनाइए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा तीसरे तक है, इस तरह से दिए गए हैं। तो इस अवयव की रचना कीजिए। मान लीजिए हम पहला वाला ले रहे हैं, इसमें अवयव किस तरह से परिभाषित है, ए आई जे, इस अवयव का अवयव दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2,
इस तरह से अवयव जो है परिभाषित किए गए हैं। कह रहा है कि ये अवयव बनाइए 2x2 क्रम का, अर्थात एक 2 क्रम का वर्ग अवयव की रचना करना है जिसके अवयव इस शर्त के अनुसार दिया गया है। तो बनाइए। अवयव क्या होगा? 2x2 का अवयव क्या होगा? जिसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे, यही तो होता है 2x2 का अवयव। इसमें अवयव क्या होंगे? ए होगा पंक्ति और स्तंभ, ए आई जे लिखते हैं। ए आई जे मतलब आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। ए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, आई जे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। फिर ए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहाँ पे ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, इस तरह से हम अवयव जो है जनरल जनरल अवयवों के पद में हमने निकाल लिया। अब क्या करना होगा? A11, A12, A21, A22 इन अवयवों को हम ज्ञात करके इसी अवयव में यहाँ पे हम अवयव पुट कर देंगे तो हमारा अवयव बन जाएगा। निकाल लीजिए। A11 क्या होगा? सॉरी, ए स्मॉल होगा। A11 क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे की होल पावर 2/2, अर्थात जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे जे है वहाँ पे भी 1 लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1 + 1 होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात 2 का होल स्क्वायर अर्थात 4/2 अर्थात 2। फिर A12 क्या होगा? 12 आई की जगह 1, जे की जगह 2 बराबर 1 + 2 की पावर 2/2। क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 3, 3 × 9/2। ठीक। फिर A21 क्या होगा? A21 क्या होगा? ये आई बराबर 2, जे बराबर 1 का होल स्क्वायर बटे 2 अर्थात 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 9/2। ठीक। फिर A22 क्या होगा? आई की जगह 2 और जे की जगह 2, दोनों की जगह जे 2 अर्थात 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2 अर्थात 2 2 4 4 चौक 16/2 अर्थात 8। इसलिए हमारा अवयव क्या बनेगा? A = हो जाएगा A11 की वैल्यू हमने निकाला 2, फिर A12 की वैल्यू हमने निकाला 9/2, फिर A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 21 मतलब 9/2 और A22 अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है? 8। तो हमारा अवयव क्या बनेगा? हमारा अवयव बनेगा 2, 9/2 और 9/2 8। ये क्या बनेगा? हमारा अवयव। ये 2x2 क्रम का 2 कोटि का क्या है? अवयव अर्थात एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए, इस तरह से जो दूसरा तीसरा है जो अवयव दिए गए हैं उस अवयव के अकॉर्डिंग भी आप लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लीजिए जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। फिर प्रश्न संख्या 5 इसमें कह रहा है एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला दूसरा सेम, चौथा वाला क्वेश्चन पांचवा वाला क्वेश्चन सेम है। अंतर क्या है? चौथा वाला जो था वो 2x2 अवयव था, 2x2 कोटि का अवयव था और पांचवा वाला 3x4 कोटि का अवयव है। तो इसकी देख लीजिए, इसमें पहला देख लीजिए। कह रहा है कि एक अवयव एक की रचना कीजिए जिसमें जो किस क्रम का है? 3 × 4 अर्थात पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4, 1 2 3 और 4, स्तंभों की संख्या 4। कह रहा है एक अवयव की रचना कीजिए जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो और स्तंभों की संख्या 4 हो, अर्थात 3x4 कोटि का एक अवयव बनाइए जिसके अवयव क्या हो? अवयव किस तरह से परिभाषित हो? Aij = 1/2 और क्या दिया है? मॉड दिया है -3i + j, ये दिया है। जिसका अवयव ये है उस अवयव की रचना कीजिए 3 × 4 क्रम के। अब देखिए, पंक्ति 3 स्तंभ 4। अब एक चीज़ पता है आपको, यदि अवयव का क्रम दिया है 3x4 तो इसमें टोटल अवयव कितने हो गए?
टोटल अवयव क्या होंगे, पंक्तियों की संख्या में स्तंभों की संख्या का गुणा कर दीजिए, वही टोटल अवयव होंगे। अर्थात 3 चौक 12, हमें कितने अब इसमें अवयव निकलेंगे, 12 अवयव, अर्थात हम 12 अवयव निकालेंगे तब जो है हमारा अवयव बनेगा। 12 अवयव कौन कौन से होंगे, एक होगा A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 A14 ठीक, फिर A221 अर्थात दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23 A24 ठीक, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 और A34 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। टोटल कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन्हीं अवयवों को फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा अवयव बन जाएगा। देखते हैं, अवयव निकालिए। A11 क्या होगा, अर्थात I बराबर 1 J बराबर 1, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 गुणे 1 प्लस 1 क्या होगा, 1/2 8 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 मॉडुलस में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, माइनस हट जाएगा, बचेगा क्या 1, अर्थात A11 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर A12 देखिए, A12 क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1, I की जगह 1 प्लस J की जगह 2, क्या निकला -3 प्लस 2 अर्थात -1 मार्ट के बाहर आएगा 1 आएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा ठीक। A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 ठीक, बराबर क्या होगा -3 और 3 अर्थात ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात A13 हमारा कितना निकल के आया 0। A14 निकालो, A14 हमारा क्या निकलेगा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 4 अर्थात क्या हो जाएगा 1, अर्थात 1/2। फिर अब निकालो A21 निकालो, A21 निकालो क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 अर्थात 3 दूनी 6 में से जाएंगे -5 अर्थात 5/2। फिर A22 निकालो, A22 हमारा हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2 क्या निकलेगा 3 दूनी 6 में से 2 जाएंगे -4 से 2 से भाग दोगे, अच्छा -4 बाहर निकलेगा मार के तो आएगा +4, 4 में 2 से भाग दोगे आएगा 2। A23 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 3 ठीक, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 3 जाएंगे बचेगा 3 -3 मार के बाहर आएगा 3/2। A24 4वां अवयव क्या निकलेगा 1/2 मॉडुलस -3 गुणे 2 प्लस 4 अर्थात 3 दूनी 6 में से 4 गए -2 बाहर आएगा +2, 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा 1। फिर A31 1/2 -3 इंटू 1 अच्छा -3 इंटू 3 प्लस 1, 3 त्रिका 9 में से 1 गए 8 -8 बाहर निकलेगा 8 में 2 अर्थात 4 ठीक। फिर A33 हमारा 1/2 मॉडुलस क्या हो जाएगा -3 गुणे 3 प्लस अच्छा 31 हुआ 32 होगा 32 हाँ 32 यहाँ पे 2 अर्थात क्या हो गया 3 त्रिका 9 में से 2 जाएंगे 7 -7 अर्थात 7/2। फिर A33 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 3 ये क्या होगा 3 त्रिका 9 में से 3 जाएंगे 6 प्लस 6 अर्थात +3। A34 हमारा क्या होगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 अर्थात 3 त्रिका 9 में से 4 जाएंगे 5 -5 बाहर आएगा 5/2। अब हम क्या कर लिए, ये जितने भी हमारे अवयव थे इस अवयव के टोटल अवयव कितने थे 12 थे, 12 अवयवों को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे उसी को हम इसमें पुटअप कर देंगे और हमारा अवयव बन जाएगा। अवयव हमारा ए क्या होगा रख दो, A11 क्या है
एक है, ठीक। A12 1/2, फिर A13 0, फिर 1/2, फिर A21 कितना है 5/2, फिर 2 3/2 1, फिर A31 कितना है 4 है, फिर 7/2, फिर 3, और लास्ट में A34 हमारा क्या है 5/2, 5/2 अर्थात ये हमारा हो गया 3 × 4 कोट का अवयव। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जिसकी आवश्यकता थी, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, सेम इसी तरह से होगा, उसको आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्या है, इसमें मैट्रिक्स के इक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, अर्थात दो अवयवों की समानता पर आधारित क्वेश्चन है। अर्थात यहाँ पे दो अवयव समान दिए गए हैं, इसमें से जो चर दिया गया है एक्स वाई जेड उसके मान ज्ञात करना है। जैसे मान लो पहला दिया है अवयव 4 3 x और 5 इक्वल टू वाई जेड 1 और 5। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई दो अवयव एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, पहली बात जब उनका ऑर्डर सेम हो, अर्थात यहाँ पे 2x2 है, ये भी 2x2, जब उनका क्रम अर्थात उनका कोट अर्थात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात, अर्थात उनमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात कि दोनों अवयव के संगत एलिमेंट्स जो है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, दोनों अवयव के संगत अवयव क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, अर्थात 4 के बराबर वाई, 3 के बराबर जेड, x के बराबर 1, 5 के बराबर 5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बस इसी कंपैरिजन के आधार पे हम क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे, अर्थात एक्स वाई जेड के हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं अगर ये बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई जेड का मान पूछा है एक्स वाई जेड, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। बस ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, आगे क्वेश्चन जो आएंगे जिसमें हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा उसको देखते हैं, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 6 का हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट, तीसरा वाला भाग। तीसरा क्या है, तीसरा में एक दिया है स्तंभ अवयव, स्तंभ मैट्रिक्स अर्थात कॉलम मैट्रिक्स दिया है जिसको हम स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश बोलते हैं। दोनों बराबर दिए गए हैं, उसमें से हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। उसमें क्या दिया गया है, एक तरफ दिया है स्तंभ अवयव मतलब जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, क्या है x + y + z, x + y + z। दूसरी पंक्ति में क्या है x + z, तीसरी पंक्ति में y + z इज इक्वल टू क्या है 9 5 7, 9 5 और 7 दिया है। अब इसके थ्रू हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख लीजिए क्या होगा, अगर ये है तो ये इम्प्लाइज करेगा x + y + z इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, x + z इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, y + z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 3। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर हैं, ठीक। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स के हमें जो है मान ज्ञात करना है और उसके लिए हमें 3 इक्वेशन दिए गए हैं। 3 चर हैं इसलिए हमें 3 समीकरण दिए गए हैं, इससे हमें तीनों चरों के क्या मान करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत आराम से इसको ज्ञात कर सकते हो। जैसे पहले इन दोनों को ले लो एक्स जेड वाई जेड, क्या करोगे, अच्छा इसको क्या, पहले इसको समीकरण 1 और 2 को ले लो, एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, क्या करो समीकरण 1 से
समीकरण 1 माइनस 2 से निकालो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाओ, 1 माइनस 2 का मतलब 1 में समीकरण 2 को घटा दो। ठीक, जब घटाओगे तो क्या होगा, x और z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, अर्थात y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। फिर y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दो, y इक्वल टू 4 समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 3, z बराबर क्या हो जाएगा, z की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू इसमें रख दो, z की वैल्यू इसमें, z बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो तो क्या होगा, z बराबर 3 समीकरण 2 में रखोगे तो x की वैल्यू x प्लस 3 इक्वल टू 5, अर्थात x इक्वल टू 2। तो x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, ये हमारे सोल्यूशन हो गए, हमारे मान हो गए। ठीक, अब ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो है इसमें प्रश्न संख्या 6 में, उसको आप लोग अपने से कर लीजिए, सिंपल है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7, समीकरण a माइनस बी, अच्छा इसमें भी क्या दिया है, समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो अवयवों की तुलना करके दो अवयव दिया गया है बराबर, उससे हमें क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स हैं, 4 चर हैं, और 4 चरों के लिए हमें जो है 4 इक्वेशन मिलेगा। दोनों अवयवों को जब देखोगे, संगत अवयवों को बराबर करोगे, ए माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर 13, 4 समीकरण मिलेंगे। हमें 4 चर दिया है, 4 चर के मान निकालने के लिए 4 समीकरण बनेंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके ए बी सी डी के वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, बस इसी तरह जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड वाला पार्ट को सॉल्व किया। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें क्या करना है, दिया है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव है, कह रहा है एक वर्ग, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या m है, स्तंभों की संख्या n है। ठीक, कह रहा है एक वर्ग अवयव है, अर्थात वर्ग अवयव कब होता है, जब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m बराबर n हो जाएगा तभी वर्ग अवयव होगा। तो इसमें क्या होगा, यदि सी वाला होगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे। दो अवयव दिए हैं, कह रहा है कि एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों अवयव बराबर होंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों अवयव को बराबर कर दो, बराबर करके क्या करना है, संगत एलिमेंट्स बराबर करके फिर एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेना है, वही हमसे पूछा है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 गुणे 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कुछ नहीं, इसमें भी कह रहा है कि 3 गुणे 3 इस कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। एक तो इस तरह से होगा, 3 गुणे 3 मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। इस तरह से कितने ऐसे अवयव बनाए जा सकते हैं जिसके अवयव या तो 0 हो या तो 1 हो। 0 और 1 को चेंज करके हम कितनी तरह के अवयव बना सकते हैं। अब ये बताओ, पहली बात, 3 गुणे 3 अवयव में टोटल अवयव कितने होंगे। 3 गुणे 3 क्रम के अवयव में 3 गुणे 3 क्रम के अवयव में टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अर्थात टोटल अवयव यहाँ क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव होंगे। ठीक, 9 अवयवों की जगह हम एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, अर्थात एक बार क्या होगा हमारा, एक बार अगर 0 0 लेंगे तो ये कितना होगा, 0 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 0 रख देंगे, फिर 1 रखेंगे, 0, इस तरह से चेंज करके हम जो है क्या करेंगे, अवयव बनाएंगे। और कह रहा है कि इस तरह से अवयव कुल कितने
संख्या हो सकती, कुल कितने अवयव हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इस अवयव में टोटल अवयव 9 हैं और एक अवयव दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कुल अवयव 9 हैं, एक अवयव 9 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो नवों अवयव कितने प्रकार से लिखे जाएंगे। एक अवयव 9 प्रकार से लिखा जाएगा, तो नवों अवयव कितने प्रकार से लिखे जाएंगे। 9 गुणे 9 गुणे नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट। अवयव ये होगा 3 गुणे 3, इस क्रम का अवयव होगा। इसमें अवयव या तो 0 होंगे या 1 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। सभी अवयव जो होंगे, जो 9 अवयव होंगे, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव मतलब टोटल अवयवों की संख्या 9 होगी। इसमें क्या होगा, इसके जगह या तो 0 होगा या तो 1 होगा, अर्थात क्या हो, कितनी पॉसिबिलिटी 2। इसकी जगह इसमें भी कितनी होगी 2, यहाँ पे भी या 0 होगा या 2, इसमें भी क्या होगा 2, अर्थात हर एक में कितना होगा 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे भी 2 और 2, अर्थात हर एक अवयव 9 अवयव हो, नवों अवयवों की 0 और 1 चुनने की पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी 2 2 2, कितने टाइम्स होंगे 9 टाइम्स, अर्थात 2 की पावर 9। यही हमारा क्या होगा टोटल अवयव इस तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो बस यही हमसे पूछा है कि कोड के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 और 1 हो। तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की घात 9 बराबर कितना होगा, गुणा करके निकाल लो, हो सकता होगा 512, ये हमारा आंसर होगा। तो ये 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद 3.2 के इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में